माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी टेक मैथ। और आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि जब भी कभी दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन कट करती है तो कौन कौन से एंगल्स बनते हैं और उन एंगल्स के नाम क्या हैं। समझ में आया? तो सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्किप बिल्कुल नहीं करना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मान लेते हैं आपके पास कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं। जैसे ये एक पैरेलल लाइन है और दूसरी पैरेलल लाइन आपके पास ये है और एक तीसरी लाइन यहां पर इस तरह से ये इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। तो इन तीनों लाइंस के सबसे पहले तो नेम्स राइट कीजिए। ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, ये हमने ई रखा, ये ई एफ कर दिया, इसका नेम रखा एल, इसका एम और इसका नेम हमने रखा एन। तो पैरेलल लाइंस एल एम को लाइन एन ने कट किया। पहली बात तो ये कि लाइन एन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे हम इसको? ट्रांसवर्सल लाइन। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और जो लाइन एल है एम है वो दोनों पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं कि उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, चाहे आप उसको आगे पीछे कितना भी इंक्रीज करो, हमेशा बीच में इक्वल डिस्टेंस ही आपको मिलेगा। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल लाइन। तो बताना ये है कि इसमें ये जो एंगल्स बन रहे हैं यहां पर, इन एंगल्स के नेम राइट करते हैं। ये आपका एंगल 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इन एंगल्स के नेम्स क्या हैं बस आपको ये बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देखो ध्यान से, यहां पर जो एंगल 1 और एंगल 4 है तो मैं इधर से स्टार्ट करता हूं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल 180। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180। एंगल 2 प्लस एंगल 4, सॉरी एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल 180। तो समझ में आया ना क्यों हुआ भाई? ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर मैं एंगल 1 और 4 की बात करता हूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। एंगल 1 और 2 की बात करता हूं, स्ट्रेट लाइन है। एंगल 2 और 3 की बात करता हूं तो ये दोनों के लिए ये लाइन स्ट्रेट है और 3 4 के लिए करता हूं तो 3 4 के लिए ये लाइन स्ट्रेट है। इस हिसाब से ये दोनों एंगल्स यानी ये तीनों जो हमने पेयर्स बनाए, तीनों चारों, इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसलिए इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री ही आना है। और जिस हिसाब से हमने यहाँ ऊपर कट पर ये चार पेयर्स बनाए उसी तरह से ये नीचे भी बनेंगे। एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल 180, 5 प्लस 6 इक्वल 180, 6 प्लस 7 इक्वल 180 एंड 7 प्लस 8 इक्वल 180। तो समझ में आया? तो एक नेम आया आपके सामने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो ये आपको समझना है। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा एंगल क्या बन सकता है? एंगल 4 इक्वल एंगल 6, एंगल 4 इक्वल एंगल 6। ठीक है, इस हिसाब से एंगल 3 इक्वल एंगल 5, एंगल 3 इक्वल एंगल 5। ये क्यों इक्वल है? ये इसलिए इक्वल है क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो हैं अल्टरनेट एंगल हैं, वो भी इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसीलिए ये इक्वल हैं। जो वैल्यू एंगल 4 की होगी वही वैल्यू एंगल 6 की होगी, जो वैल्यू एंगल 3 की होगी वही वैल्यू एंगल 5 की होगी। ओके, और एंगल 1 इक्वल एंगल 7। थर्ड एंगल की तरफ आते हैं। एंगल 1 इक्वल एंगल 7 एंड एंगल 2 इक्वल एंगल 8। और ये क्या है? ये है अल्टरनेट, ये भी अल्टरनेट है लेकिन ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो इनकी वैल्यू भी इक्वल ही मानी जाएंगी। जो वैल्यू 1 की रहेगी वो वैल्यू 7 की होगी और जो वैल्यू 8 की बनेगी वही 2 की रहेगी। तो 2 इक्वल 8 रहेगा, 1 इक्वल 7 रहेगा। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स?
और एंगल्स की तरफ बात करते हैं। एंगल 4 इक्वल एंगल 8, एंगल 4 इक्वल एंगल 8, एंगल 1 इक्वल एंगल 5। ठीक है, इसी हिसाब से एंगल 2 इक्वल एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल एंगल 7। तो ये कौन से एंगल्स हो गए भाई? ये एंगल्स हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इनकी वैल्यू भी हमेशा इक्वल ही रहती है। याद रखना है, ये सारे नेम्स को आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के बेस पर आपको आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक और एंगल है इसके अंदर जो रह गया है, जैसे 4 and 5। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल 180 एंड एंगल 3 प्लस इक्वल 6, एंगल 6 इक्वल 180। अब ये कौन से एंगल्स हैं? इन एंगल्स को आप बोलेंगे कि ये दोनों एंगल्स एलाइड एंगल्स हैं। या तो आप इनको एलाइड एंगल्स बोल सकते हैं, या फिर आप इनको को-जॉइंट एंगल्स बोल सकते हैं, या एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं। तो ये हो गए आपके को-जॉइंट एंगल्स। को-जॉइंट एंगल्स, या इनको आप बोल सकते हैं अलाइड एंगल्स। तो समझ में आया प्यारे बच्चों? ये कुछ टाइप्स के एंगल्स हैं। जब भी कभी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो कुछ ये टाइप के एंगल्स फॉर्म्ड हो जाते हैं, और इन्हीं फॉर्म्ड एंगल्स के बेस पर आपको आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।